तो उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। विपक्ष का हंगामा वैसे तो यह पहले से ही तय माना जा रहा था। विपक्षी दलों के सदस्यों ने, जो विधायक हैं विपक्ष के, उन्होंने विधानसभा की गैलरी में धरना देते हुए सरकार से सत्र की तारीख बढ़ाने की मांग की, यानी कि तारीख पर तकरार। पहले भी होता आया, बस चेहरे बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, मुद्दा वही रहता है। अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस का इल्जाम है कि दूसरे राज्यों में विधानसभा का सत्र 3 से 4 हफ्ते चलता है, लेकिन उत्तराखंड में सत्र की तारीख 3 से 4 दिनों की होती है, जो चर्चा या जनहित के मुद्दों को सदन के पटल पर रखने के लिए बहुत कम है। चिंता वाजिब है। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा की गैलरी में पोस्टर बैनर के साथ धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष के विधायकों की मांग थी कि विधानसभा के सत्र की तारीख को बढ़ाया जाए, क्योंकि राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दे हैं जिससे सरकार बच रही है। सरकार चर्चा नहीं होने देना चाह रही, लेकिन समय कम होने के चलते अब सियासत भी हो रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार सियासत के पीछे की कहानी क्या है और कम वक्त में काम कैसे ज्यादा होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड की सियासत में इस सत्र के मायने क्या है। तो जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। वैसे तो उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की कार्रवाई को लेकर कभी भी विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया है, लेकिन इस बार सत्र की अवधि कम होने को लेकर सियासत तेज हो गई है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा की गैलरी में बैठे विधायकों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष को नसीहत देते हुए नियमों की जानकारी लेने की सलाह दे रहे थे। विपक्ष के विधायक जहां सत्र की समय सीमा कम किए जाने को लेकर नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए अपने नेताओं को सही ज्ञान देने की बात कर रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 1 साल में जो 3 सत्र आहूत हुए हैं, उसमें तीनों सत्रों की कार्रवाई महज 12 दिन चली है। विपक्षी विधायकों का आरोप है कि सदन के कम होती समय सीमा जनहित के मुद्दे उठाने के लिए कम है और कम वक्त होने के चलते चर्चा नहीं हो पाती है। कि जनता की आवाज को हम बल दें, लेकिन सरकार, जैसा मैंने कहा, सवालों से बचना चाहती है। इनके पास सवालों के जवाब नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कह रही है कि माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन है, निर्देश है, लेकिन हमारा कहना है कि अच्छा होता सरकार विधेयक लाती, सरकार कानून बनाती, सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में जाती और जो अतिक्रमण के नाम पर जिस तरह से उजाड़ने का प्रयास हो रहा है उस पर रोक लगाती, तो ये लोकप्रिय सरकार कहलाती। लेकिन सरकार की नीयत और सरकार की मंशा उचित नहीं, ठीक नहीं है। इसी को लेकर हमने सदन का सत्र को बढ़ाने का आग्रह किया है। कल भी हम इस मुद्दे को लेकर सदन में अपनी बात को रखेंगे। आज हमारा प्रदेश आपदा से पूरी तरीके से ग्रसित है। शिक्षा पूरी तरीके से चरमराई हुई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट समिट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से पूर्व जो आए उनका तो बताइए, उनके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। और मेरे विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये देखिए, पिछले वर्ष 1 साल में 3 सत्र में 12 दिन विधानसभा का सत्र चला है। इतनी ज्वलंत समस्याएं हमारे प्रदेश के अंदर हैं और सरकार सत्र की अवधि कम कर जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। अन्य राज्यों में विधानसभा में बजट का सत्र लगभग 3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड में ये भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार 3 दिन में सत्र को खत्म कर देती है। सत्र पर, बजट पर, सामान्य बजट पर भी चर्चा नहीं कराती, विभागवार बजट पर भी चर्चा नहीं कराती और सत्र खत्म कर जनता की आवाज
जनता की समस्याओं को सुनने से भागती है। सरकार की तरफ से विपक्ष की इस मांग पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस के विधायकों को नसीहत दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, सदन का बिजनेस कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर तय किया जाता है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक सम्मिलित होते हैं। ऐसे में विपक्षी विधायकों को सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने से पहले अपने दल के विधायकों से पूछना चाहिए कि उनकी तरफ से इस विषय को कार्य मंत्रणा समिति के सामने क्यों नहीं उठाया जाता। सत्र विधानसभा सत्र की अवधि बड़ी कम होती जा रही है, चर्चा नहीं हो पाती, मुद्दे नहीं आ पाते। नहीं तो मैं तो अपने पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ, जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, इसमें विपक्ष के भी माननीय नेता उसमें होते हैं और उसमें बैठकर एजेंडा तय होता है, तो आपको वहां पर ये बात रखनी चाहिए। ये याद है जब गैरसैंण में सत्र चल रहा था, एक बार आप भी लोग कह रहे थे कि साहब यार ठंडा बहुत हो गया, सत्र जल्दी खत्म कर दीजिएगा। तो ये दोनों ही बातें ठीक नहीं है। जब कार्य मंत्रणा समिति में आप आते हैं तो आपको अपना प्रश्न रखना चाहिए, उसकी समिति की सिफारिश होती है, उसके आधार पर जो है सत्र चलता है। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र की तारीख पर तकरार जारी है। सत्र समय सीमा कम होने को लेकर विपक्षी विधायक लगातार पिछले कई सत्र से हंगामा करते हुए नजर आए हैं, लेकिन विपक्ष के विधायकों के इस मांग पर ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है और न ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की तारीख को बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से सत्र तो आहूत किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ रस्म अदायगी मात्र का होता है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो ये तीन मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। लखपत बड़ोला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। मैं इस चर्चा की शुरुआत एक वाक्य के साथ करना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, लखपत जी, उमा जी, यह विषय बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। यह मसला सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं का नहीं है, यह विपक्ष के विधायकों का मसला नहीं है, जहां तक मेरी समझ है। सत्ता पक्ष के विधायक बोले ना बोले, समस्या उनके सामने भी है। यह वाक्य मेरा नहीं है। पिछले सत्रों के इतिहास उत्तराखंड की सियासत में हर बार यही मुद्दा, बस सरकार बदल जाती है। गलत तो नहीं कह रहा उमा जी, है ना ये, कि सरकार बदलती है। विपक्ष में अगर वीरेंद्र जी होते तो कहते छोटा क्यों, सत्र बड़ा करो। लखपत जी विपक्ष में आएंगे, कहेंगे फिर नियम, फिर लखपत जी सत्ता में होंगे तो वो पढ़ा देंगे। हरवंश कपूर साहब ने एक बात कही थी जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे, मुझसे बोला था, बोले ये चिंता का विषय है, सत्र बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा आप तो अध्यक्ष हैं। तो बोले कुछ होता है लेकिन सत्र बड़ा होना चाहिए। हमारे विधायक भी सवाल नहीं उठा पाते। यह उनका वाक्य था जो मुझे आज भी याद है। इसी चर्चा से मैं शुरू कर रहा हूं, इसी वाक्य के साथ। वीरेंद्र जी, यह विपक्ष के विधायकों की चिंता वाजिब है कि नहीं? देखिए, चिंता ठीक है या नहीं, प्रश्न यह है कि हाउस जितने दिन का बिजनेस रखा गया है, कार्य मंत्रणा समिति में उस बिजनेस पर चर्चा होती है, उसके कार्य रूप बनाई जाती है, वहां पर इस विषय प्रमुखता से उठना चाहिए। और जब बिजनेस तय हो गया है कि आपको इतने दिन है, इतने दिन में ये करना है, उसका डिक्लेरेशन हो गया है, तो आपको सकारात्मक रूप से जो भी आपने प्रश्न लगाए, प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया है, उस पर आपको जवाब देना है, आपको प्रश्न करना है, सबको जवाब देना है, ये तय है। ये सिर्फ देश के लिए ये वीरेंद्र जी, आप तो बाहुबली सरकार है ना, कोई दिक्कत है ना कोई टेंशन है, विधायकों की लंबी कतार और लंबा फौज, तो फिर ये सत्र छोटा, मतलब जनता भी पूछना चाहेगी ना कि क्यों? आप तो वैसे भी जनहित के मुद्दे, गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक विकास की गंगा बह रही है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, गंगा तो बह रही है, गंगा को बहते हुए आप भी अच्छी तरीके से देख रहे हैं। जहां तक
है, बाहुबली का प्रश्न नहीं है। बाहुबली है कि ये जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के प्रति जवाबदेही है। चलिए बाहुबली नहीं, वो धाकड़ वाली, धाकड़ तो बोल सकता हूँ ना सर, आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं आजकल धाकड़। ये भारतीय जनता पार्टी की जन लोकप्रिय सरकार है। हाँ और धाकड़ आप ही हमारे मुख्यमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ जहां तक विधानसभा के सीट पर ये चर्चा हो रही है, विधानसभा में ये प्रवाहित करता है कि विपक्ष को अपनी हरकत दिखानी नहीं, होती है। आप अगर मानेंगे बोलेंगे तो मैं मान जाऊंगा, 3 दिन में काम हो जाता है सर, 2 दिन में क्यों नहीं हो पाए? होता है। आपको अगर ईमानदारी करना है। नहीं नहीं, कभी अजय भट्ट जी विपक्ष के नेता होते थे, कहते कि 2 दिन में कोई काम नहीं होता। आप कह रहे होता है तो मैं मान लेता हूं सर। नहीं, मानना पड़ेगा। आप पहले इस बात कह दिया कि विपक्ष और सरकार जो सत्ता और विपक्ष जो रहते हैं, नहीं, आप लोग 2 दिन में काम कर लेते हैं, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं 2 दिन में बताइए सरकार नहीं काम कर पाती थी। खैर कोई बात नहीं। लखपत जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बेवजह बवाल काट रहे हैं, आप लोग मतलब बवाली किस्म के हैं, वो तय है। आप लोग जब मुद्दा होता है, उठाना होता है सदन के भीतर, तब भाग जाते हैं, जैसे गैरसैंण से भाग गए थे। जवाब दीजिए। तिलक जी, पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा विधानसभा सत्र को कितनी गंभीरता से लेती है। हाँ। केंद्र सरकार जी उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनमानस का बजट भाषण पढ़ रहे थे और उन्हें बीच बजट भाषण में विधानसभा से और गैरसैंण से दिल्ली बुलाया गया, मुख्यमंत्री बदल दिया। ठीक, ये इनकी गंभीरता है। उसके बाद मैं बिष्ट जी से पूछना चाहता हूँ, बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने सरकारें बहुत नजदीक से देखी हैं। पहली बार ऐसा है कि तीसरा सत्र है धामी सरकार का, कोई विधानसभा सत्र 3 दिन से ऊपर क्यों नहीं चलता है? उन सत्रों में बीच बीच में छुट्टी कर दी जाती है। विधानसभा के सत्रों में कभी ये जन्माष्टमी की छुट्टी कर देते, कभी किसी चीज की छुट्टी हो जाती है सत्र के बीच में भी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक दिन के लिए विधायक यहाँ बुलाएंगे, फिर वो अपने क्षेत्र में चले गए, या तो आप उस जन्माष्टमी या उस छुट्टी के बाद लगातार 5-7 दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए सत्र बुला देते हैं। आप उसी राज्यों में देखिए कम से कम 15 दिन का विधानसभा सत्र चलता है। ये जनमानस के मुद्दे कोई कांग्रेस का मुद्दा थोड़ी है। आप एक चीज बताएं, क्योंकि ये सरकार भागना चाहती है, सवालों से भागना चाहती है, और इस प्रदेश की जनता ने जो जवाबदेही इनको दी है उस जवाबदेही से भागना चाहते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरी तरह से ये आपदा आई, चाहे वो गैरसैंण की आपदा हो, चाहे हरिद्वार के अंदर आए तो पिथौरागढ़ धारचूला के अंदर आपदा हो, चाहे विधानसभा। और एक चीज और है, वित्त मंत्री उन्हें बनाया गया जिनको भ्रष्टाचार के आरोप है, विधानसभा के अंदर भर्ती घोटाला के सबसे बड़े मंत्री हैं, उन्हें वित्त मंत्री बना दिया और पूरा बजट पास करा रहे हैं उनसे। तो ये इनकी गंभीरता का मामला है। लेकिन मैं ये कह सकता जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार से याद नहीं, आपकी तकलीफ क्या है? प्रेमचंद अग्रवाल जी को वित्त मंत्री बनाया, वो तकलीफ है या सत्र छोटा है? तकलीफ ये है हाँ। कि क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो वित्त मंत्री है वो क्यों भागना चाह रहा है, या सरकार क्यों भागना चाह रहे। मुझे तो याद भ्रष्टाचार पे आया। मैं ये कह रहा हूँ जो उत्तराखंड में पिछले 5-6 महीने में जो आपदा आई है, जिस तरह से घोटाले, भर्ती घोटाले हुए हैं, जिस तरह से तमाम तरह की उत्तराखंड में जो परेशानियां उसको लेकर के जो सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं उमा जी के पास जाऊं, वीरेंद्र जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, वीरेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। मैं क्योंकि विधानसभा का आपने जिक्र किया था, तो विधानसभा में इसी विधानसभा में देश की जनता ने देखा था क्या हुआ था 2016 में, है ना। आप लोग कितना गंभीरता से लेते हैं विधानसभा को, उसी का एक नमूना आपको याद दिला रहा हूं, है ना। खंजर घोपा था, खंजर सर आपकी सरकार की पीठ पर, है ना। एक मिनट वीरेंद्र जी, सुनिए, मैं आपसे 30 सेकंड। ये खंजर घोंपने वाले वो दिल्ली में बैठे हुए हैं 2 लोग, जिन्हें खंजर घोंपने वालों का नाम नहीं ले रहे अब आप। अरे दिल्ली जिनका आप नाम ले, क्यों डर लगता है आपको नाम लेने में? अब सब जानते हैं जिन्होंने, तो नाम लीजिए ना, जिनको 8x8 के कमरे में आपने पार्टी ज्वाइन करवाई, उन्होंने खंजर घोपा आपकी पीठ में। आप ही तो कहते थे, अब नाम नहीं लेते बस। विभीषण तो सभी जगह बैठे हैं। विभीषण जरूर कह सकता हूँ जिस तरह से दिल्ली विभीषण है वो, 10 करोड़ के 10-20 वो विभीषण है और सरकार तोड़ने के काम किया गया। ना लखपत जी वो विभीषण है, बात कही गई है। सुन लेंगे सर, दिक्कत हो जाएगी। जी विभीषण मत बोलिए उनको, सुन लेंगे दिक्कत हो जाएगी। ना, आप मेरे मित्र सलाह दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो वो जो जिस तरह से दिल्ली से केंद्र सरकार जिसको बैठाया गया है, जिस केंद्र सरकार, मैं तो उनका जिक्र कर रहा था जिन्हें आप कह रहे थे ये गद्दार है। खैर उमा जी को रिएक्ट करने दीजिए, फिर आ रहा हूं वीरेंद्र जी आपके पास। उमा जी, ये विपक्ष के विधायक, मैं कह रहा हूं कि मसला विपक्ष के विधायकों का नहीं है, ये 70 के 70 विधानसभा सीटों का सवाल है। मैं गलत तो नहीं हूं उमा जी? बिल्कुल सही बात है।
तिलक जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी अपने दोनों भाइयों की बात सुन रही थी, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, सबसे, और मैं आराम से चुपचाप बैठ के बात सुन रही थी और मुझे गैरसैंण में बना हुआ एक विशालकाय भवन याद आ रहा था कि उसके भी खंडर होने शुरू हो गए हैं, शीशे टूट गए हैं। मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही विधायक दल के जो ये लोग हैं, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि गैरसैंण का जो सत्र है वो गैरसैंण में जो विधानसभा बनाई हुई है सत्र वहां हो जाना चाहिए। उत्तराखंड की जनता के साथ कितना बड़ा मजाक है। तिलक जी, मैं सुझाव करना चाहूंगी बीजेपी को कि इतना बड़ा भवन बना है, कम से कम एक बड़ा हॉस्पिटल खोल दीजिए उसमें। हमारी जनता जो बेचारे गैरसैंण से उठ के यहाँ 2 हॉस्पिटल आती है, एटलीस्ट उनको वहाँ पर एक अच्छा अस्पताल मिल जाएगा, आप उसको उसमें तब्दील कर दीजिए। करोड़ों रुपए उस भवन में लगे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने नहीं जाना है गैरसैंण। अभी आपने ग्रीष्मकालीन भवन था, तब आपने ग्रीष्मकालीन जब सत्र था तब आप लोगों ने कहा कि आजकल 4 धाम यात्रा चल रही है, बहुत रश है और इसमें 4 धाम यात्रा जो है डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए हम लोग गैरसैंण नहीं जाएंगे। अब बरसात में आप लोग बोलेंगे कि सड़कें टूट रही है, शायद इसलिए नहीं जाएंगे। सर्दियों में हमारे नेताओं को ठंड बहुत लग जाती है, शीशे टूटे हुए और 4 दिन की जगह 2 दिन में भाग के आ जाते हैं। तिलक जी, चल क्या रहा है उत्तराखंड में? क्या सिर्फ देहरादून ही उत्तराखंड है? क्या सिर्फ हरिद्वार और तराई का इलाका ही उत्तराखंड है? क्या हमारे पहाड़ जहाँ पर हमारी आत्मा बसती है, क्या वो उत्तराखंड नहीं है? आप 2 दिन का सत्र रखो, आप 1 महीने का सत्र रखो, कुछ होना जाना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ यही सत्र और गैरसैंण में सत्र रखते तो फिर कुछ होता, मैसेज जाता। देखिए, कम से कम गैरसैंण में जो भवन बना हुआ है, या तो मैं कह रही हूँ ना, उस गैरसैंण के भवन का हॉस्पिटल में बदल दीजिए। हमारे यहाँ वैसे अस्पताल नहीं है, करोड़ों रुपए का भवन है, कम से कम ये तो होगा कि भवन का सदुपयोग कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, 2 दिन का सत्र रखे, 4 दिन का सत्र रखे। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? वही करेगी कांग्रेस। एक बात बोलूं, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास जा रहा हूँ, आप ही का सवाल है, बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप? जब आपका ये प्रतियोगिता चल रही थी 2022 के चुनाव में, है धामी वर्सेस कर्नल कोठियाल साहब, तब उस वक्त केजरीवाल जी आए थे मनीष सिसोदिया जी के साथ, आए थे ना? उनको गैरसैंण लेकर क्यों नहीं गए? वो तो सिर्फ हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल घूम के चले गए। नैनीताल भी नहीं, हल्द्वानी। क्यों नहीं लेकर गए गैरसैंण? क्यों नहीं लेकर गए? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ और आपका इशारा भी समझ रही हूँ। अगर नहीं, मेरा इशारा बिल्कुल सीधा, मैं जलेबी बनाता ही नहीं। क्यों नहीं लेकर गए थे? आप तो गंभीर हैं। जाते गैरसैंण से वहां पर वो अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर देते गारंटी के साथ, जनता भी देखती कि हाँ भाई गैरसैंण पहुंचे केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी के साथ। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये जो गैरसैंण हो चुका है ना, मैं समझती हूँ तो ये घड़ियाली आंसू ना मैडम, ये जो घड़ियाली आंसू वाली कहानी है सियासत में गैरसैंण को लेकर, जिसका कहोगे उसके आंसू दिखा दूंगा मैं आपको। चाहे लखपत जी बैठे हुए, वीरेंद्र जी बैठे हुए, इतिहास के साथ किसने नींव डाली, कैसे डाली, क्यों डाली, फिर उसको अलग विषय हो जाएगा। लेकिन वीरेंद्र जी जवाब दीजिए, जो बात उमा जी कह रही है आप लोग भाग रहे हैं, डरपोक हैं आप, क्योंकि आप लोग सवालों से घिर चुके हैं। जवाब दीजिए। देखिए, भागने की प्रश्न नहीं है, लगता तो है। जब सदन चलता है देखते हैं पक्ष सदन नहीं देता है, समझी रहती है। आपको अपने मिला की बात को भी विषय बाहर जो के साथ आते हैं आप प्रश्न बताइए, पर जवाब आपको करके। वीरेंद्र जी, आपका ऑडियो दोबारा से कनेक्ट करवा रहे हैं, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। लखपत जी वो ये कह रहे हैं हम क्यों भागेंगे, हमारे पास तो पूरा बहुमत है, सब कुछ है। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो दायित्व इस प्रदेश की जनता ने दिया, उस दायित्व से आप क्यों भागना चाहते हैं? आपसे कोई सवाल पूछते हैं, इस प्रदेश की पीड़ा, इस प्रदेश के नौजवानों की, इस प्रदेश की महिलाओं की, इस प्रदेश के भ्रष्टाचार की, इस प्रदेश की बेरोजगारी के लिए आपसे सवाल पूछ, अकाउंटेबिलिटी आपकी है, तो आप क्यों भागना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि इस बजट के विधानसभा कनेक्ट हो गए वीरेंद्र जी? किसी तरह के सवाल न पूछे जाए हमसे, किसी तरह से हमारी जवाबदेही न हो, हम भाग जाए और केवल बजट पास करने तक। ठीक, वीरेंद्र जी जवाब देना चाह रहे, वीरेंद्र जी जल्दी से प्लीज। नहीं, मेरा ये कहना है तिलक जी कि आप देखते हैं कि जब भी हाउस चलता है उसमें कांग्रेस की या विपक्ष की रणनीति रहती है कि आपको हाउस नहीं चलने देना है। जब भी सरकार जवाब देती है तो आप खड़े होकर वहां पर हुड़दंग करा लेते हैं, लॉबी में बैठ जाते हैं, बाहर आकर आप गैलरी में बैठ जाते हैं, आप बाहर मीडिया पे अपना फेस सेविंग करते हैं। आपको जो जवाब चाहिए वो सरकार जवाब देती है, आप उन जवाबों पर कहते हैं कि साहब नहीं, ये नहीं, ये ऐसा होना चाहिए। जी ऐसा है
और हाई कोर्ट से जो निर्णय हुआ है उस निर्णय का सरकार पालन करती है। तो कांग्रेस को इस तरीके की जो कांग्रेस की आदत सी बन गई है उसका नुकसान कांग्रेस उठा रही है और कांग्रेस के नेता अभी भी इन विषयों को लेकर चेत नहीं रहे हैं। इनके अंदर इस भावना नहीं है कि राज्य के प्रति इनकी कोई हंगामा खड़ा जवाबदेही करना है। ही मेरा मकसद है, कह रहे हैं। जी मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि इनसे अभी तक तो सवाल नहीं पूछा। हंगामा हमने तो केवल ये कहा कि आप सत्र की अवधि बढ़ाएं ताकि सारी चीजों पे चर्चा हो। आप क्यों डरते प्रदेश की समस्याओं पे चर्चा करने से? अरे हम नहीं डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। आप डरते नहीं तो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इससे पहले विधानसभा सत्र 3 दिन का क्यों हुआ? उससे पिछला विधानसभा सत्र 3 दिन का क्यों हुआ? इतिहास में आप बता दो उत्तराखंड के अलावा कोई विधानसभा सत्र में जितना बिजनेस रहता है, जितना प्रश्न रहते हैं, जितने रेखांकित प्रश्न रहते हैं, उन सबको सूचीबद्ध करने के बाद जितना आवश्यक होता है उतना सत्र चलाया जाता है। राज्य का उदाहरण अगर आप लोगों को सत्र ज्यादा चलाना है तो आप कार्य मंत्रणा समिति में आप कह दें पहले कि सत्र की अवधि ज्यादा होनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करने के लिए सत्र नहीं होना, सरकारी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए कि आप हंगामा कर रहे हैं, आप हुड़दंग कर रहे हैं, आप वहां जाकर जो है पर्चे फेंक रहे हैं, इसलिए सत्र नहीं है। सत्र पे आप सकारात्मक और रचनात्मक रूप से भूमिका निभाइए, सब आपकी तारीफ करेंगे। आज विपक्ष को ही तो लोग कहते हैं कि देखिए विपक्ष का व्यवहार देखिए किस तरीके का है। आप पहले दिन ही आज श्रद्धांजलि हुई है 2 नेताओं की, आपने उसी में गैलरी में आप जाकर बैठ गए। एक मिनट उमा जी, वीरेंद्र जी की बात सुन के मुझे एक वाक्य याद आ गया। एक मिनट, लखपत जी सुन लीजिए ना, एक किस्सा विधानसभा का ही बता रहा हूं। विधानसभा का ही किस्सा है साल 2013 आपदा के बाद का। हाँ, 13 आपदा के बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अजय भट्ट जी, ठीक उमा जी, 3 दिन तक आपदा के मसले पर सदन नहीं चला। रट्टी राई भर भी वीरेंद्र जी भी उस समय कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी बंद करो, सदन नहीं चलेगा, जवाब दो। गलत तो नहीं कह रहा वीरेंद्र जी? आपकी तस्वीर मुझे याद है, अभी भी थे ना सदन में आप? तब 3 दिन तक सत्र नहीं चला था, शायद 3 या 4 दिन तक। तब कौन सी रचनात्मक भूमिका थी विपक्ष की? कौन सी रचनात्मक भूमिका थी? तिलक जी, हम सबको रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका में रहना चाहिए। नहीं तो सर, आप विपक्ष में रहेंगे तो न है रचनात्मक भूमिका वो आपकी। तब भी तो आपने 3 दिन 4 दिन तक सत्र नहीं चलने दिया, प्रभु राम की कृपा से। और प्रभु राम की कृपा से जो बधे ऐसे होते हैं कि जो विषयों पर चर्चा बहुत जरूरी है, सरकार चर्चा नहीं कराती है तो उस पर ये हालत उत्पन्न हो जाते हैं। नहीं, ये हालात सर बहुत बार उत्पन्न हुए, ऐसा नहीं है कि आपने दरिया दिल्ली दिखाई और कंजूसी, ऐसा नहीं है। हरीश रावत की सरकार में कितने दिन सदन चला तो वो भी निकाल लीजिए आंकड़ा, तो है बड़ोला सा मजा आ जाएगा। है उमा जी, जवाब दीजिए प्लीज। देखिए तिलक जी, ये विपक्ष की राजनीति का है, हमारे हिंदुस्तान में विपक्ष की राजनीति का यही एक तरीका है। उसमें चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप वही हथकंडे अपनाते हैं जो आपको विपक्ष में रहते हुए अपनाना चाहिए, और जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपका मतलब उसका चेहरा ही बदल जाता है। और अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, वो कह रहे हैं कि आपको रचनात्मक और सकारात्मक कार्यवाही विपक्ष को करनी चाहिए, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। आप लोगों ने तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको अध्यादेश लाकर पलट दिया दिल्ली में। आप लोग कौन से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? आप लोगों को हाई कोर्ट को मानते हैं, जनता के आदेशों को मानते हैं, और वहां पर आप कौन से विपक्ष की रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका अगर निभा रहे हैं तो वीरेंद्र जी मुझे बता दें कि आपने एक अध्यादेश लाकर लोकसभा में हमारी जो दिल्ली जो सरकार है उसको जो दिए गए अधिकार थे वो आपने वापस छीन लिए। ये क्या पूरा देश नहीं देख रहा? क्या ये सकारात्मकता है विपक्ष की? तिलक जी अच्छे से जानते हैं कि मैं जब डिबेट में होती हूँ, अगर आपने कुछ अच्छा किया होता है मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये चीज की बीजेपी सरकार ने। केजरीवाल जी भी बोलते हैं, आपने कहा यूसीसी, हमने कहा सैद्धांतिक रूप से सहमति, आपने कहा 370 हटाते हैं, हमने कहा हमारे सांसद आपको वोट करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने आपका साथ दिया, और आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये बीजेपी को आज सोचना होगा, और यही सबसे बड़ा खतरा इस समय हमारे लोकतंत्र के सामने है। बहुत अच्छी बात की भाई भूमिका नहीं निभा भाई हमने इसमें कोई भी पार्टी ना उमा जी की सादगी और बाकी से बोलने क्या कायल हूं मैं कि भैया जो गलत है, सही है, वो स्पष्ट रूप से बोल देती हैं। लेकिन लखपत जी, हरीश रावत और बोगड़ा जी के सत्र का भी तो इतिहास दे दीजिए, कितने दिन चला या फिर कितने दिन आहूत होता था? तब वीरेंद्र जी कहते थे कि देखो 3 दिन 4 दिन बुला दिया। नहीं, आप एक बार बता दीजिए कांग्रेस का 12 से लेकर 17 में विधानसभा सत्र कोई 1 हफ्ते से कम हुआ हो? बता दीजिए बिष्ट साहब।
और मैं ये भी पूछना चाह रहा नहीं होता था बीसीएस से, सुन लीजिए, मैं तब भी तो आप बिजनेस पूरा करते थे और चलते बनते थे। वो नेट पे सर्च कर लें। और मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, इस देश के इतिहास में कोई विधानसभा देश कोई राज्य ऐसा जिस राज्य में लगातार 5 बार विधानसभा सत्र 3 दिन से कम हो रहा हो, 3 दिन का हो रहा हो, उसमें भी छुट्टियां क्या कर रहे हैं? 3 दिन वाला मसला ये समझ में नहीं आया, 3 का फेर वीरेंद्र जी बता दीजिए आज। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, पहले दिन विधानसभा सत्र शुरू होता है, दूसरे दिन अनुपूरक बजट हो जाते हैं इनके, तीसरे दिन ये तीसरी कर देते हैं। आज इन्होंने देखिए, ये सत्र अनुपूरक बजट के लिए आवश्यक रूप से सत्र आहूत किया गया था और इस सत्र में सरकार ने जो कोशिश की एकोमोडेट करने की कि जो विषय थे, जो प्रश्न थे विपक्ष के, उन प्रश्नों को भी लेने का इसमें कोशिश की गई है। और ये सत्र विशेष रूप से अनुपूरक बजट के लिए और कुछ महत्वपूर्ण जो बिजनेस है उसके लिए आहूत किया गया है। मेरा विपक्ष से यही कहना है कि आप इस सत्र को, जो बिजनेस आ रहा है उस पर आप अपनी बात रखें, सत्र को पूरा होने दें और सत्र में जो टाइमिंग बचा है, जो 3 दिन का टाइम, 4 दिन का टाइम है, उसका पूरा उपयोग आप राजहित में और जनहित में करें, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। देखिए बिस्टी, मैं यही पूछना चाह रहा आपसे, सवाल इस पे है कि आप केवल बजट को पास करने के लिए सत्र क्यों बुलाते हैं? जनता के तो आवश्यक है भाई, ये तो सत्र आवश्यक है, संवैधानिक व्यवस्था है ये। दिखा रहे हैं आप, यही तो सवाल है कि यदि बुटोला जी, ये संवैधानिक व्यवस्था है, इस संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सत्र आहूत किया जाता है। गैरसैंण के लिए क्या किया, जोशीमठ के लिए क्या किया, एनएच वो जनता को हम बता रहे हैं। नहीं, एनएच वाली बात नहीं, लखपत के लिए बताते हैं। लखपत जी नहीं, एनएच वाली बात नहीं, एनएच वाली बात मत बोलिए, एक ऐसे नहीं, एनएच वाली बात मत बोलिए। हाँ, एनएच वाली बात मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, ये समस्या है जो आप कह रहे हैं, ये वाजिब है, ये वाजिब है, बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष में होंगे तो वो समस्या है, जब सत्ता में होंगे तो है अपनी मर्जी से होता है। लखपत जी, होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस सरकार ने जितने भी पिछले 4 सत्र रखे, केवल और केवल बजट पास करने के लिए रखे। वीरेंद्र जी एक काम करिए ना, एक काम करिए, लखपत जी भी हमारे मित्र, आप 1 मिनट रुकिए ना। लखपत जी एक सॉल्यूशन निकालते हैं, समस्या पे तो सब चर्चा करते हैं। एक गुजारिश करिए और कहिए कि भैया 10 दिन का सत्र आहूत, जितना मर्जी चाहे प्रश्न पूछो, दिक्कत क्या है? नहीं, आहूत हुए हैं सत्र, बड़े सत्र भी आहूत हुए हैं, मतलब हमारी सरकार ने बड़े सत्र भी आहूत किए हैं। कर दीजिए 10 दिन का, क्यों उमारी? हमने एक सत्र आहूत किए हैं। गैरसैण में उस समय ठंड जो है बीजेपी के कांग्रेस के नेताओं को लग रही थी, इनके नेता प्रतिपक्ष में ठंड सबको लग रही थी, मुझे मालूम है, लेकिन ठंड रही है। आप इस सत्र को कम करिए। सर, गैरसैण छोड़ के देहरादून में ही 10 दिन कर लो, क्या दिक्कत है? अरे भाई, हमारी निष्ठा, हमारी नियत बहुत साफ है, हम सत्र लंबा करते भी हैं। सर, लंबा 10 दिन एक बार कर लीजिए ना, क्यों उमारी? गलत तो नहीं कह रहा ना? इसके लिए तिलक जी तैयार नहीं रहता है। नहीं, आप लोगों को दिक्कत क्या है सर? प्रभु राम से बहुमत की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, सब पे प्रभु राम की कृपा है। हाँ, बनी रहनी बस थोड़ा मंत्रियों को होमवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, बात इतनी है। क्योंकि आपके होमवर्क करके आना पड़ेगा ना। हाँ, लखपत जी के विधायक कम घेरते हैं, आपके विधायक ज्यादा घेर लेते हैं सदन में, चक्कर ये भी है। खैर कोई बात नहीं, वो आप अपनी मर्जी है, आपका 3 दिन चलाइए, 30 दिन चलाइए, सत्र आपका, सरकार आपकी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी आपका भी, लखपत जी आपका भी, वीरेंद्र जी आपका भी। तो सत्र को लेकर संग्राम अब शुरू हो चुका है, अवधि कम यानी तारीख पर तकरार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।